शहर है, ये मजदूरों का शहर है। इसलिए आज हम लोग को खुशी हो रही है कि मजदूर हित में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और प्रबंधन, टाटा मोटर्स प्रबंधन और झारखंड सरकार के श्रमायुक्त और उप श्रमायुक्त धालभूम के मीडिएशन से, उनके त्रिपक्षीय वार्ता के बाद एक समझौता जो आया है, ये एक गिफ्ट है। तो इससे बड़ा स्वतंत्रता, मतलब जो हमारा अभी जो 26 जनवरी जो हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं अपने, उसके लिए इससे बड़ा तोहफा क्या होगा इस शहर के लिए। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप लोग भी, क्योंकि हम देखा कि जब ये हर्डल बन रहा था, जब इसमें रुकावट आ रही थी, तो उसका माध्यम हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया आप लोगों से कि सच्ची बात सामने लाया जाए, और आप लोगों ने उसमें सहयोग किया। इसके लिए धन्यवाद। और हम लोग सब मिलके शहरवासियों को एक अच्छा तोहफा देने का जो शुभावसर हम लोगों को मिला, उसमें हम लोग कामयाब हुए। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। टाटा मोटर वर्कर्स यूनियन का वह ऐतिहासिक फैसला जिसकी न्यूज जमशेदपुर शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हर वक्त ऐसा लग रहा था कि इतने एम्प्लॉई को परमानेंट करना मैनेजमेंट कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, और सबसे बड़ी चीज़ की मैनेजमेंट ने अपनी शर्त रख दिया था कि अगर हम परमानेंट करेंगे तो यहाँ के प्लांट में नहीं करेंगे। यह एक डर का माहौल था यूनियन के साथ जितने जुड़े हुए एम्प्लॉई उनके भी साथ था, और यही माहौल के लिए आर.के. सिंह महामंत्री टाटा मोटर यूनियन और गुरमीत सिंह तोते रातें रात बॉम्बे में जाकर बोर्ड से भी डिस्कशन किए, लेकिन कोई निश्चित फैसला नहीं आया। उसके बाद फिर सरकार के पास जाता है मामला, डीएलसी के पास जाता है, और उसके बाद अच्छा रिजल्ट जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 9,000 कर्मी को अस्थायी करना है, जिसमें से 2500 को साल में अस्थायी करना है और 200 करना है, और जिसमें से 225 हर तिमाही में करना है। इतना अच्छा फैसला आज के समय में, क्योंकि बाजार अब उस हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फैसला मैनेजमेंट से करवा लेना कोई खेल नहीं है। तो यह सौभाग्य कैसे हुआ कि आप लोग टाटा मोटर जो मैनेजमेंट है टाटा ग्रुप से इतने अच्छे एम्प्लॉय के लिए अपनी शर्त में मांग मंगवाना कैसे हुआ संभव? ये मैं समझता हूँ कि टाटा मोटर्स ऐसा ग्रुप है कि जो हमेशा अपने कर्मचारियों के हित में सोचता है, और कर्मचारियों के बच्चों के हित में भी हमेशा सोचता है। और यूनियन की रिक्वेस्ट और यूनियन की पहल पर हम लोग टाटा मोटर्स प्रबंधन को ये मनवाने में सफल हुए कि सारे लोगों को कैसे स्थायी करना है। क्वार्टरली जो आपने बताया आंकड़ा 900 प्रति वर्ष, और क्वार्टरली 225 के हिसाब से परमानेंट करना है। और अब एक निश्चित हो गया कि सब लोगों को, अस्थायी लोगों को पता चल गया कि ये निश्चित हो गया कि हम लोग इतने दिनों में परमानेंट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और साथ ही परमानेंट लोगों के लिए भी, उनके बच्चों के लिए नियोजन नीति भी तय हो गई कि कैसे नियोजन नीति में रजिस्ट्रेशन होगा, और FT और डिप्लोमा के बाद उनकी नौकरी होगी। ये भी एक तय हो गया, जो हमेशा के लिए एक बेंचमार्क बन गया। मैं समझता हूँ कि आज का दिन 25/1/2024 जमशेदपुर लौ नगरी टाटा मोटर्स प्लांट के सभी मजदूरों, अस्थायी हों स्थायी हों, सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये अस्थायी मजदूरों का भी और स्थायी मजदूरों के बच्चों का भी भविष्य कैसे वर्तमान खुशहाल और भविष्य सुरक्षित हो, उस पर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। यह इसलिए हम टाटा मोटर प्रबंधन को भी और जमशेदपुर डीएलसी साहब और LC एंड रजिस्ट्रार झारखंड सरकार को भी बधाई देंगे, और साथ ही प्रबंधन टाटा मोटर्स को भी बधाई देंगे कि यूनियन की मांगों को माना, और स्थायीकरण के साथ साथ जो ट्रांसफ़र करने का मुद्दा था उस पर भी रोक लगी, और साथ ही साथ वार्ड एम्प्लॉय के लिए भी नियोजन नीति तय हो गई। इसके लिए सारे लोग बधाई के पात्र हैं। तो प्रवीण जी, बहुत बड़ी, क्योंकि अभी बाजार बहुत वोलेटाइल है, सबसे बड़ी चीज़ की मैनेजमेंट भी कुछ चीज़ करता है तो बहुत सोच के करता है। और अपने कर्मचारियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे विरोधी कुछ भी बोलते रह जाते हैं, लेकिन उनको विश्वास है कि टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आज के समझौते के पहले हम लोगों ने 2200 लोगों को 2017 से अभी तक
2200 लोगों को हम लोगों ने अस्थायी कराया था और आज पुनः 2700 लोगों को हम लोगों ने परमानेंट कराने का काम किया। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा तो कहीं ना कहीं 5 से 5,500 लोगों का 2017 से लेकर के आज 2024 है, जनवरी महीना है, इतने दिनों में 6,000 लोगों का परमानेंसी टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कराई है। आप देख लीजिए नज़र उठा करके कि किसी कारखाने में आज जो हम लोग 900 का एग्रीमेंट किए हैं कि 1 साल में परमानेंट होना है, बहुत ऐसे कारखाने हैं जमशेदपुर और झारखंड में जहां परमानेंट की संख्या नहीं होगी। तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। आपको पुनः हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का अवसर हम लोग को और पुनः भगवान दें ताकि हमारे बीच आपको आने का मौका मिले। धन्यवाद। जमशेदपुर की जनता और आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया जिनकी इकोनॉमिक टाटा मोटर पे टिकी हुई है, किसी भी प्रकार का अगर इसका भविष्य में लड़खड़ाता है तो उसका असर जमशेदपुर की अर्थव्यवस्था, आदितपुर के एम्प्लॉय के ऊपर जरूर जाता है कि आने वाले जनरेशन जो टाटा मोटर की सपना देखते हैं उन लोग के लिए भी एक तो भविष्य का द्वार खोल दिया है। पूरे टीम तोते जी को, RK सिंह जी को और प्रवीण सिंह को यह धन्यवाद के पात्र हैं कि आज जो एम्प्लॉय का जो समझौता हुआ है यह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।